हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की, यानी कि मैं 60 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं 60 से जितने भी होते हैं। कोशिश यही करूँगी मैं कि 10 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी थ्योरी जो है वो इसी में दी गई है ताकि थ्योरी में हाथ से लिखवाऊँगी या फिर मैं समझाऊँगी तो आपके उतना नहीं हो पाएगा, तो थ्योरी मैंने इसी में आपकी कंक्लूड कर दी है। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आप फ्री में प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर RS उत्कर्ष आपको चैनल जो है आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको द 10 मिनट स्टडी शो मिल जाएगा जो ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है और वहाँ पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये तो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन जब मैं कभी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो उसके फ्री में क्वेश्चन जाके आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। 60 तक मैंने आपको करा दिए हैं, 61 के बाद यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को जांगलदर बादशाह यहाँ पर कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि देखिए जांगलदर बादशाह जो है वो हम कहते थे किसको, राव कर्ण सिंह जो है इनको कहा जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि एक आपने जो है सुक है ना, एक आपने सुक्त सप्तति जो है आपने एक ग्रंथ सुना होगा। पहली बात तो इसके रचयिता कौन से थे, चिंतामणि है ना। अब देखो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है भाई देखिए क्या नाम है, सुक सप्तति, और किसका है तो ध्यान रखेंगे चिंतामणि भट्ट का है। और इसी में जो है कर्ण सिंह को क्या कहा गया है, जांगलदर बादशाह कहा गया। कई बार आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव कर्ण सिंह को जो है जांगलदर बादशाह कहा जाता था, तो आंसर आपकी क्या हो जाएगा, सुक सप्तति यहाँ पर हो जाएगा। आपने गाँव सुना होगा जाखड़िया गाँव, जिसमें काफी डिस्प्यूट हुआ था और डिस्प्यूट किसको लेकर हुआ था, तो मतीरे को लेकर। सोचो मतीरे के लिए लड़े थे जिसे हम मतीरे की राड भी यहाँ पर कहते हैं। ऐसा युद्ध आपके 1642 ईस्वी की जो है बात है ना। इसमें जो जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर जो नागौर के शासक थे अमर सिंह और जो कर्ण सिंह थे, इनके मध्य में एक युद्ध होता है जिसे हम मतीरे की राड जो है यहाँ पर कहते हैं। और 1642 ईस्वी बांकीदास और 1644 ईस्वी में GH ओझा जो है यहाँ पर बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले, लेकिन इसी में थोड़ा सा देख लें कि जो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था उसमें अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए जो है इन्होंने भेजा था। और कर्ण सिंह ने जो है यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके जो दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिल, इन्होंने जो है कर्णभूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथों की रचना की है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से गंगानंद मैथिल जो है किसके दरबारी विद्वान थे, या फिर आपसे ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाएगा कि कर्णभूषण और काव्य डाकनी जो है इसके रचयिता कौन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गंगानंद मैथिली के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ जो है यहाँ पर लिखे गए थे। अगले क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित का मतलब है मिसमैच कर रहा, और बताना किसके बारे में कि चौहानों की उत्पत्ति, क्योंकि इनके सोर्स इनके स्रोत इतिहास का जो है वो अलग अलग है। कोई कहता है कि देखिए इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, कोई कहता है सूर्यवंशी, कोई कहता है ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुई थी। तो ये कौन कौन से, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखो अग्निकुंड की बात करेंगे तो ये कहते हैं चंद्रवरदाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। सूर्यवंशी डॉक्टर GH ओझा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आपसे पूछे चंद्रवंशी अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन ब्राह्मण वंश की बात जो है गोपीनाथ शर्मा नहीं करते हैं, ये आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अब आपने ये तो पढ़ ही लिया, दोनों हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन कई अन्य विद्वान जो हैं वो चौहानों को आर्य मानकर विदेशी बताते हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो क्या है, वो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्राह्मण वंश से हुई है, न कि गोपीचंद शर्मा इस बात को स्वीकार करते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है, तो देखिए आंसर हो जाएगा कौन सा, बिजोलिया शिलालेख में जो है इसको वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष यहाँ पर कहते हैं। सामर झील का प्रवर्तक कौन था, वासुदेव थे, यानी कि जो चौहानों का आदि पुरुष था। लगभग इसका शासन काल जो है वो 591 के समथिंग जो है माना जाता है। कहते हैं कि प्रारंभ में ये जो चौहान हुआ करते थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, परंतु गुवक फर्स्ट नामक जो राजा था, आपने नाम सुना होगा, इनको जो है इन्होंने क्या किया था, गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से जो है इन्होंने चौहानों को मुक्त कराया था। और गुवक फर्स्ट का जो वंशज है सामंत, वो सामर का शासक था जो कि आपके वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगला देखेंगे
कि निम्नलिखित में से किस लेख में चौहान शासक बिग्रहराज सेकंड की युद्ध विजयों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो हर्षनाथ लेख है इसमें आपके बिग्रहराज सेकंड की जो युद्ध विजय हैं उनके बारे में उल्लेख यहाँ पर मिलता है। देखिए पहली बात तो बिग्रहराज द्वितीय जो है इसका ये जो हर्षनाथ लेख है ये कब का है, 937 ईस्वी का है और इसने गुजरात के जो चालुक्य शासक थे मूलराज को जो है क्या किया था, परास्त किया था, ऐसा जो है यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक की उपाधि जो है वो यहाँ पर बैरीगट हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोविंद थर्ड है ना, तो वैसे ही आंसर जो है आपकी गोविंद थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कि बिग्रहराज सेकंड के बाद यहाँ पर दुर्लभराज और गोविंद थर्ड जो है शासक बनते हैं और जयानक के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। इसमें गोविंद थर्ड की जो उपाधि है वो बैरीगट, और बैरीगट का मतलब होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। एक मुस्लिम लेखक हैं फरिश्ता, उनके अनुसार जो गोविंद थर्ड था इसने क्या किया था, गजनी के शासकों को जो है आपको मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। आगे देखेंगे, आगे आपके यहाँ पर क्या आंसर है कि निम्नलिखित में से किस चौहान राजा के सिक्कों पर उसकी रानी का नाम अंकित मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा कौन सा, अजयराज जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1113 ईस्वी में जो अजयराज है ये एक नगर बसाते हैं जिसे हम अजय मेरू और वर्तमान में अजय अजमेर के नाम से जो है जानते हैं, और अजय प्रिय दम नाम से चांदी और तांबे के सिक्के इन्होंने चलवाए थे और कुछ मुद्राओं पर इनकी जो रानी थी सोमलवली इनका नाम भी अंकित करवाया था। अजय राज जो है ये शैव मतावलंबी हुआ करते थे और एक धर्म संयोजी शासक थे और इन्होंने जो है एक पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक जो है सोने का कलश भी जो है भेंट किया था। ये भी आपके जो है ध्यान यहाँ पर रखना है कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कम से कम नहीं तो अब तक आरपीएससी ने कितनों ही बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। अर्णोराज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कि भाई आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर करवाया, आइडोराज से मताबली था, अभी हमने बात कर ली, और अजमेर में खतर वृक्ष जो थे इनके अनुयायी जो हुआ करते थे इनको भूमि दान दिया था। और इनके समय दो विद्वान जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, देवबोध और धर्मगोर जो है हुआ करते थे और इसने गजनवियों को परास्त किया और मालवा और हरियाणा अभियान जो है हरियाणा इनका नेतृत्व भी इन्होंने इसको प्रदान किया था। आगे देखेंगे कि देखिए जयानक भट्ट ने किस चौहान शासक को कवि बांधव की उपाधि दी थी। तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, बिग्रहराज चतुर जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है कि कवि बांधव की उपाधि जो है दी थी। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे, देखिए कि कवि बांधव की उपाधि दी, ठीक है चलिए। बिग्रहराज ने हरकेली और उसके जो दरबारी विद्वान थे सोमदेव, इसने ललित बिग्रहराज नाटक की क्या की थी, रचना की थी। और बिग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में क्या किया था, एक संस्कृत पाठशाला बनवाई और आपने सुना होगा इस पर जो है कौन से नाटक के जो है शब्द लिखे हुए हैं, हरकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इस पर लिखी हुई हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो इसे तुड़वा के यहाँ पर बनवा देता है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि एक मस्जिद है उसके रूप में परिवर्तित किया गया। लेकिन थोड़ी सी खास बात कि बिग्रहराज जो है इन्होंने बीसलपुर कस्बा बसाया और वहीं पर बीसलपुर झील भी बनवाई। और यही नहीं, बिग्रहराज चतुर जो है इन्होंने तोमरों को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक यही था। इसने जो गजनी के शासक हैं खुसरू शाह, इसको भी यहाँ पर जो है पराजित किया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला देखेंगे कि अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महोबा का युद्ध हुआ था। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि ये जो है 1182 ईस्वी में हुआ था महोबा का युद्ध। और देखिए पृथ्वीराज चौहान अपने होते हैं तृतीय हैं और जो चंदेल शासक हैं कौन से, जिनका नाम है परमर्दी देव, इन दोनों के बीच युद्ध होता है महोबा का युद्ध। आखिर इसमें विजय होती है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो परमर्दी देव के जो वीर सेनापति हुआ करते थे आला और उदा, वो इसमें लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इसी साल पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, जो सतलज प्रदेश हुआ करता था वहां पर भंडानक जो रहते थे उनको भी पराजित कर दिया। और फिर पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के जो घेड़वाल वंश है जयचंद की पुत्री, इनका जो है क्या है, सहयोगिता का आपने कहानी भी सुनी होगी, उनका अपहरण करके उनसे शादी कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात भारत पर सर्वप्रथम विदेशी शक्तियों के शासन का क्रम जो है वो आरंभ हुआ था? तराइन का जब सेकंड युद्ध हुआ था कौन सा? तो भाई 1192 ईस्वी की जो है हमने बात यहाँ पर कर ली है कि देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 में फिर 1192 में, जिनमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की जीत होती है, दूसरे में हार हो जाती है और इसी पराजय के साथ राजपूतों की उभरती हुई जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो इस युद्ध के साथ ही समाप्त हो जाती हैं और भारत पर अब आने लगते हैं कौन से? विदेशी शक्तियों का क्रम यहाँ से शुरू हो जाता है। जब हम आज़ाद हुए 1947 तक, तब तक ये चलता ही आपके रहता है। देखिए निम्नलिखित में से किसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? गोविंद राज जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। जरा देखिए शाकंभरी के चौहान है शासक पृथ्वीराज तृतीय, इनका पुत्र है गोविंद राज और इसी ने रणथंभौर के चौहान वंश की जो है स्थापना की थी। हालांकि उसके बाद वालड़, प्रहलादन और आपके जो है वीर नारायण थे। वीर नारायण और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें आपने सुना होगा, इसी में इनकी जो है क्या हो जाती है? वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। अब जो वीर नारायण के उत्तराधिकारी था जो बागभट्ट, उसने भी क्या किया? दिल्ली सल्तनत से अपने जो है राज्य की जो है यहाँ पर रक्षा की। और जो वीर नारायण का पुत्र था जयद्रथ सिंह, उसने क्या किया? नसरुद्दीन की सेना से अपने राज्य की रक्षा करी, लेकिन फिर उसे क्या देना पड़ा? यहाँ पर टैक्स जो है उसे पे करना पड़ा था। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भाई 1301 ईस्वी में क्या होता है? जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खुद जो है जाके रणथंभौर पर क्या कर देता है? चढ़ाई कर देता है। अब भाई सीधी सी बात है, राज्य या मैं कहूँ साम्राज्य के लिए तो हर कोई यहाँ पर राजा हो या कोई भी हो, सब यहाँ पर लगे रहते थे अपनी ही आड़ में, तो विश्वासघात जो है कर लेते हैं और इस वजह से हम्मीर के जो सेना नायक हैं रणमल और रतपाल को जो है लालच दे देता है और अपनी तरफ मिलवा लेता है, जिससे हम्मीर जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में होता है क्या? यहाँ पर जौहर रंग देवी के नेतृत्व में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जरा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? क्या हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी? बिल्कुल करेक्ट है। हम्मीर आसो जोधराज? बिल्कुल करेक्ट है। हम्मीर हट ना चंद्रवरदाई नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। हम्मीर राइट भांडव व्यास? बिल्कुल करेक्ट है। कम से कम 50 बार आरपीएससी ने रिपीट किया है। आंसर हो जाएगा हम्मीर हट। लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, हम्मीर हट जो है ये आपके देखो ऐसे याद रखना, हट कौन किया करता था? भाई चंद्रशेखर जो है, मतलब शेखर जो है भाई चांद लूंगा, इसके लिए क्या है? हमेशा हट करते रहता था। पृथ्वीराज विजय, यहाँ से विजय जय शुरू हो रहा है तो ये जयानक हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी खुद ग्रह है और चंद्रमा खुद ग्रह है तो चंद्रवरदाई यहाँ हो जाएगा। हम्मीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, ध्यान रखेंगे, सिही सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये जो है आपके कई बार एग्जाम में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में जालौर के चौहान वंश की स्थापना हुई थी? तो अजी सुनिए 1181 ईस्वी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कि कीर्तिपाल ने की थी 1181 में की थी। जालौर दिल्ली से गुजरात मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण जो है ये एक विशिष्ट पहचान जो है आपके रखता है। अगला देखेंगे, अगला कौन सा करेक्ट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में जालौर के सोनगरा चौहानों द्वारा साका किया गया? आंसर हो जाएगा 1311। थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन की सेना जो है जब गुजरात आक्रमण के कारण रास्ता न देने के कारण इनके मध्य जो है विवाद हो जाता है। जालौर के शासक जो कानर देव थे। अब 1305 ईस्वी में होता क्या है, अलाउद्दीन के जो सेना नायक हैं ऐन अल मुल्क और कानर देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया, परंतु दिल्ली दरबार का माहौल कानर देव के स्वाभिमान के कारण जालौर लौट आया। अब उनके मध्य जो है क्या है, युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। और फिर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन कर लेता है शिवाना पर अधिकार और शिवाना का नाम चेंज करके खैराबाद रख देता है और यहाँ पर कमालुद्दीन जो कुर्ग है उसको यहाँ पर रख देता है। फिर देखिए 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण कर देता है और कानर देव के जो सरदार वीका दैया थे इनके विश्वास कारण के कारण अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कानर देव लड़ता हुआ मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ और महिलाओं ने जो है कर लिया जौहर। और अलाउद्दीन जालौर का नाम चेंज करके रख देते हैं कौन सा, जलालाबाद यहाँ पर रख देते हैं। और साथ ही नैट ने इस युद्ध का कारण कानर देव के पुत्र वीरम देव के द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार जो है यहाँ पर बताया गया था। आगे के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में।
तो आरएस फाउंडेशन बैच आपके स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। उत्कर्ष के 23 साल बेमिसाल का फाउंडेशन डे है। तो इंग्लिश मीडियम बैच है और रेगुलर प्राइस 15,000 है, लेकिन अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं UC 23 आप लगाएंगे तो 11,550, और अगर अदर स्टूडेंट हैं तो UC 13 लगाएंगे तो आपको 13,050 का जो है क्या मिल सकता है, यहाँ पर जो है आपको ऑफर मिल सकता है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच, ये आपके जो है ऑफर बैच शुरू हो चुका है। वही आपकी प्राइम फीस, वही आपके स्टैंडर्ड फीस, बस आप अपने पेड स्टूडेंट हैं तो UC 23 लगा दीजिए, और आपके जो है अनपेड स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो है UC 13, आपको 13% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब ये दोनों बैच हमारे जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल हैं, जिसकी प्राइम फीस जो है आपकी 23,100 रुपये में पड़ेगा अगर पेड स्टूडेंट है, और अदर को 26,100 रुपये में पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फीस हमारे 19,250 UC 23 पेड स्टूडेंट, और बाकी के लिए जो है 21,750 रुपये यहाँ पर मिल जाएगी। आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर अगर आप मौजूदा पेड ऑनलाइन ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं तो 23% आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। आपको करना है UC 23 कूपन कोड अप्लाई, और अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए 13% अतिरिक्त डिस्काउंट UC 13 आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एक खास बात, अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग हमारे जो है स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं और कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। ये ऑफर 13 से 15 जो है सितंबर तक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आरएस प्रीलियम 2025 21 अगस्त 2025 से बैच स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन की डेमो क्लासेस आपके आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। पॉलिटी और आपके इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस हैं, जाके विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर तैयारी की जाती है, तो बहुत ही नाम मात्र की फीस में जो है ये बैच आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे ये जो है वही सेम टू सेम कि अगर पेड स्टूडेंट हैं तो UC 23 अप्लाई करिए, और अगर आप अदर स्टूडेंट हैं तो UC 13 आपको 13% का डिस्काउंट, और हमारे पेड स्टूडेंट के लिए जो है 23% का जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।